कल हम लोग नामांकन करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट बता देंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए ना। तो बैठक में आज क्या होगा, चर्चा क्या थी को लेकर आज का जो बैठक? उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। एनडीए तो बोले और कुछ? एनडीए या एनडीए समर्थित? अरे एनडीए जो हमारे हैं, हम लोग प्रत्याशी दिए और हमारे वोटर्स जो हैं 81 हैं और उन 81 लोगों से हम लोग वोट मांग रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। और बोलिएगा तो चुनाव जो दिन जीतेंगे उस दिन हम सबको मिठाई भी खिलाएंगे। देखिए अभी हम लोग की चर्चा हो रही है, एनडीए के विधायकों के साथ चर्चा हो रही है। अब अंतिम निर्णय तो ऊपर से न होगा, हम लोग कैंडिडेट देंगे कि नहीं भाजपा के लोग? अब देख लीजिए क्या होता है। अभी तो चर्चा हो रहा है ना भाई। अभी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष, नेता विरोधी दल सब लोग हैं। अभी चर्चा हो रही कि अपना रणनीति हमारा क्या होना चाहिए, तो इस सब चर्चा हो रहा है। गौरव वल्लभ का प्रस्ताव अपने साइन कर दिए हैं। क्या बोला? ऐसा नहीं है, चर्चा अभी चल रहा है। अभी कुछ हुआ नहीं है, चर्चा हो रहा है। नाथवानी जी में किए हैं। अब देख लीजिए, अब इनको ज़्यादा पता है तो हम क्या बताएं। जब आपको सब पता है तो बताना तो उचित तो है नहीं ना। कोई घोषणा नहीं, हम लोग अपना तैयारी करके रखे हुए हैं, घोषणा अभी नहीं हुई। मतलब जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का ही होगा। देखिए बैठक हुई है और कल तक स्पष्ट हो जाएगी और जो भी आएंगे सामने, आप सबके सामने बहुत जल्द होंगे। हमारे 81 मतदाता हैं, जिसे भी चुनेंगे बहुत अच्छा सोच समझ के ही चुनेंगे। मैडम, नथवानी जी की एंट्री हो चुकी है राज्यसभा चुनाव में, इस पर कोई चर्चा होगी? देखिए हम बोले ना कि प्रत्याशी जो भी होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे और सबके सहमति से ही होंगे। तो वल्लभ जी तो है ही प्रत्याशी आपके। देखिए अब कौन है ये तो ऊपर में तय होगा, हम आप तय करने वाले कौन होते हैं। देखिए अब आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, चर्चा हुई है, बातें हुई है, अब देखिए पार्टी जिस पर अपना मोहर लगाएगी, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां बोले, हमारा नेतृत्व जहां बोले, हम वहां समर्थन देंगे। ऐसा कार्यकर्ता तो है, लेकिन आप ही को विधानसभा में वोट तो आप ही लोग दीजिएगा ना। देखिए तो चर्चा हुई तो ऐसे तो मतदाता भी 81 है ना, सॉरी आपके, हाँ मतदाता तो 81 ही है, सभी स्वतंत्र हैं। जो उम्मीदवार बनेगा वो भी स्वतंत्र है कि किसी भी पार्टी से जाके वो अपना समर्थन ले सकती है। हम मतदाता भी स्वतंत्र हैं कि जिसे उम्मीदवार बनाया जाएगा हम उसे ये करेंगे, पर हम अपना समर्थन हमारी बीजेपी का जिसको मोहर लगेगा उसे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है जी। कि नाथवानी जी की एंट्री हो चुकी है, बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, कुछ ऐसा है क्या? या देखिए, बीजेपी प्रत्याशी दे रही है? देखिए बीजेपी प्रत्याशी भी देगी और उसे जिताने का भी प्रयास करेगी और निश्चित तौर पर हम सभी अपने जो भी उम्मीदवार देंगे उसके साथ खड़े रहेंगे। अभी एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा वो आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एनडीए की तरफ से जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग उसके लिए खड़े हैं। ऊपर में कौन प्रत्याशी थे? गौरव वल्लभ जी वहाँ बैठे हुए, लेकिन प्रत्याशी तो भी नहीं है। इनके अलावा भी कोई दूसरे नाम पे चर्चा हुई? हम लोगों के पास इसकी चर्चा नहीं होती, आप लोगों को जानकारी है। हम लोग के पास जो प्रदेश का कमेटी जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजता है और केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो आता है वो उस पर हम लोग विचार करते हैं। हम लोग के पास इसका कोई चर्चा नहीं होता है। मतलब ये तय है कि बीजेपी अपना प्रत्याशी दे रही है? बिल्कुल 200% तय है, बीजेपी प्रत्याशी देगी। बीजेपी प्रत्याशी देगी, एनडीए का प्रत्याशी रहेगा और एनडीए चुनाव जीतेगा भी। तो अभी भी लेकिन वल्लभ जी के नाम को लेकर अभी रात बाकी है, बात बाकी है। ये केंद्र नेतृत्व तो फैसला करेगा। अभी कोई ऐसा आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसे फैसला लेगी केंद्र नेतृत्व लेगी। तो मतलब जो प्रत्याशी होगा वो बीजेपी की ओर से निश्चित रूप से होगी। नाम का कोई चर्चा वर्चा हुई? अभी इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है, केंद्र नेतृत्व द्वारा फैसला आज से कल तक हो जानी है। तो कल तो नामांकन की अंतिम तिथि। ठीक है, वो कल नामांकन से पहले ही घोषणा हो जाएगी, नामांकन से पहले। देखिए अभी फाइनल पूरी चर्चा नहीं हो पाई है और एनडीए का जो मत होगा एक साथ एक जगह ही जाएगा और बहुत जल्द अभी हो ही जाएगा। तो जहां पार्टी चाहेगी वहीं हम लोग देंगे। एनडीए के सारे लोग एकजुट। प्रदीप जी, गौरव वल्लभ ने बीजेपी के नाम पर पर्चा लिया
देखिए अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सबके लिए सर्वोपरि है। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। पार्टी का जो निर्णय जो हमारे वरीय नेतागण हैं ले चुके हैं, जो कहेंगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in